हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं द किंगडम ऑफ फूल्स के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो जब गुरु और उनके शिष्य जब फूल्स के किंगडम में पहुंचे तो उन्होंने अजीब सी कुछ चीज़ें देखी। उसमें से दो अजीब चीज़ें हमें डिस्क्राइब करनी है। तो उन स्ट्रेंज चीज़ों का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर देना है। देख लेते हैं आंसर। इसका आंसर हो सकता है द गुरु एंड द डिसाइपल फाउंड दैट इन द किंगडम ऑफ फूल द पीपल यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग नाइट। मतलब वहाँ पर लोग जो हैं, पता चलता है क्या गुरु और उनके शिष्य को कि लोग जो हैं काम करते हैं दिन में नहीं, कब? रात में। एंड स्लीप ड्यूरिंग डे, और वो सोते कब हैं? वो सोते हैं दोपहर के टाइम। एवरीथिंग वॉज चीप एंड कॉस्ट द सेम। और उस किंगडम की सबसे अच्छी बात क्या थी कि वहाँ हर सारी चीज़ें बहुत चीप यानी बहुत सस्ती थी, एंड कॉस्ट द सेम यानी कि सबका ही रेट सेम था। मतलब एक जो भी अमाउंट है उसी अमाउंट में सारी चीज़ें आप खरीद सकते थे। तो हमें यहाँ पर दो स्ट्रेंज चीज़ें पूछी गई थी जो गुरु और डिसाइपल ने बताई, तो हमने बता दिया। रात को सोना और सस्ती और हर एक चीज़ का रेट सेम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Why does the disciple decided to stay in the kingdom of fools? Is it a good idea? तो जो डिसाइपल हैं, जो शिष्य हैं, उन्होंने ये क्यों डिसाइड किया कि वो इसी किंगडम ऑफ फूल्स में, मतलब जो एक मूर्खों का राज्यपाठ है, वहाँ पर ही रहेंगे। क्या आपको लगता है कि ये एक अच्छा आइडिया था? देखो, उस पूरे चैप्टर को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वीडियोस को देख लीजिए, मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो सकता है। एवरीथिंग वॉज चीप इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो मूर्खों के उस राज्य में सब कुछ बहुत सस्ता था। द डिसाइपल हैड पेक्यूलरिटी ऑफ डाइट, और जो डिसाइपल थे, जो शिष्य थे, उनको खाने पीने की चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा थे कि हाँ मुझे अच्छी और सस्ती चीज़ें मिल जाएं। ही वॉज टेम्प्टेड बाय द चीप फूड। तो वो सस्ते खाने को टेम्प्टेड मतलब उनको लालच आ गई। सो ही डिसाइडेड टू स्टे इन द किंगडम। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उसी किंगडम में रहेंगे। इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया। तो हमें एंड में पता भी चला कि एक अच्छा आइडिया नहीं था टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एज वन कुड। तो मतलब वहाँ पर रहना, एक लंबे समय तक रहना, कोई एक अच्छा आइडिया नहीं था। हमसे पूछा गया क्या ये अच्छा आइडिया था, तो हम कह रहे हैं नहीं। तो यहाँ पर शिष्य ने रुकने का डिसीज़न इसीलिए लिया था क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ सस्ती मिलती थी खाने पीने की, और ये खाने पीने के बहुत शौकीन व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। तो जितने भी लोगों को ट्राई किया गया, जितने भी लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया और बुला के उनसे जांच पड़ताल की गई, उन सभी लोगों का नाम बताइए। एंड गिव द रीज़न फॉर देयर ट्रायल। और उनको जो ट्राई किया जा रहा था उसका हमें रीज़न भी देना है कि क्या कारण थे उनके ऊपर ट्रायल करने के। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बुलाया गया है, तो हम उनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो जो हमारा आंसर है वो है द ओनर ऑफ द हाउस, दैट इज़ द मर्चेंट ब्रिकलेयर। तो उस घर का जो मालिक है, जो मर्चेंट है, जो ब्रिक लगाने वाला, जो ईंटें वगैरह सेट करने वाला है। द डांसिंग गर्ल, उसको बुलाया गया। द गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया था, वर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट। They all were tried because the thief died when the wall of the merchant house had collapsed. वो क्यों ट्राई किए जा रहे थे, उन सबको क्यों बुलाया गया था? क्योंकि चोर की मृत्यु हो गई थी जब वो मर्चेंट के घर में चोरी करने घुस रहा था, उसी वक्त दीवार गिर गई। The merchant was tried for building a weak wall. मर्चेंट को कमज़ोर दीवार बनाने के लिए ट्राई किया गया। The bricklayer was tried for doing his work carelessly. ब्रिकलेयर को कहा गया कि तुमने केयरलेसली ब्रिक बनाई है, दीवार बनाई है, इसीलिए तुम्हें ट्राई किया गया। डांसिंग गर्ल वॉज ट्राइड फॉर डिस्टर्बिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ब्रिकलेयर। तो पत्थर ईंटा लगाने वाली व्यक्ति का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब करने का इल्ज़ाम लगाया गया था डांसिंग गर्ल के ऊपर। द गोल्ड स्मिथ वॉज ब्लेम फॉर द मेकिंग डांसिंग गर्ल वॉक अप एंड डाउन। तो और जो अप एंड डाउन लिख लेना। तो और इसके ऊपर इल्ज़ाम इसलिए लगाया गया था गोल्ड स्मिथ के ऊपर क्योंकि उसके गोल्ड के ऑर्नामेंट्स वो टाइम पे नहीं बना पाया, इसलिए उसको बार बार आना जाना पड़ा, इस वजह से उसने डिस्टर्ब किया। तो ये आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग, व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट। तो किंग के हिसाब से कौन है जो रियल कल्प्रिट है, जो असल में गुनहगार है,
वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, तो वो पनिशमेंट से कैसे बच निकला। तो हमें यहाँ पर किंग का पॉइंट ऑफ व्यू बताना है और हमें ये भी बताना है कि किस तरीके से ये जो कल्प्रिट है वो एस्केप कर गया, बच गया इस पनिशमेंट को लेने से। ठीक है, तो आंसर इसका देख लेते हैं हम। इसका आंसर है द मर्चेंट्स डेड फादर वॉज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द वीक वॉल। तो कमजोर दीवार बनाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर डाली गई? मर्चेंट के उस पिताजी पर जो अब नहीं रहे। बट अकॉर्डिंग टू द किंग द रिच मर्चेंट वॉज द रियल कल्प्रिट। तो किंग कहते हैं, राजा कहते हैं कि जो मर्चेंट है इनके पापा कल्प्रिट है, लेकिन अब उनके बाद जो असल कल्प्रिट है वो ये मर्चेंट ही है। क्यों? क्योंकि ही हैड इनहेरिटेड बोथ सिंस एंड रिचेस ऑफ हिज फादर, क्योंकि उसने अपने पापा से उनकी बुराइयां भी ली हैं, उनकी अमीरी भी ली है, दोनों ही चीज़ें ली हैं। ही एस्केप द पनिशमेंट बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट द स्टेक। और वो बच क्यों निकला? क्योंकि जो फंदा बनाया गया था, फांसी का फंदा, उस फंदे में उसका गला आ नहीं रहा था, उसका गला पतला पड़ रहा था और वहाँ फंदे के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था, इसलिए वो वहाँ से बड़ी आसानी से बच निकला था। राइट, तो हमने स्टोरी पढ़ी है, आपको समझ में भी आई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वॉट आर द गुरुज वर्ड फॉर विजडम? तो गुरु के जो विजडम वाले, बुद्धिमानी वाले वर्ड्स थे वो क्या थे? when does the disciple remember them? और ये बात शिष्य को कब रियलाइज हुई कि उनके जो गुरु जी थे उन्होंने उसको किसी बात को लेकर वार्न किया था, और क्या बात वो थी? और ये बात उस समय तो नहीं समझा शिष्य, लेकिन बाद में शिष्य को समझ में आया, तो हमें उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर है The Guru was full of wisdom and he knew well the unpredictable behavior of the fool could create danger anytime. तो गुरु जो है बहुत बुद्धिमान थे और वो ये जानते थे कि इस बात को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि बेवकूफ़ों का क्या बिहेवियर होगा और किसी भी वक्त ये बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। The Guru's words were they are fools, they won't last very long and you can't tell what they'll do टू यू नेक्स्ट। तो गुरु जी ने कहा था कि ये सब बेवकूफ़ हैं और इनका कुछ भरोसा नहीं होता और तुम नहीं जानते कि अगली चीज़ वो तुम्हारे साथ में क्या कर सकते हैं। तो ये जो गुरु के वर्ड थे इसको रियलाइज़ किया था शिष्य ने। तो ये आंसर यहाँ पर अभी कंटिन्यू हो रहा है, जिसको हम इसके आगे ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। The disciple remembered them when he was arrested by the men of the king to execute merely because he fitted the stake. तो ये बात शिष्य को तब रियलाइज़ हुई जब उसे अरेस्ट कर लिया गया राजा के एक आदमी के द्वारा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फांसी के फंदे में फिट हो पा रहा था। It was because of the Guru's word of wisdom that the execution was postponed. तो ये सिर्फ गुरु जी के वर्ड्स के विजडम के कारण, उनकी बातों के कारण और उसकी बुद्धिमानी के कारण ही ऐसा हुआ कि जो वहाँ पर उसको सज़ा मिलने वाली थी डिसाइपल को, शिष्य को, उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उसे लागू नहीं कर पाए और लागू ना कर कर उसे पोस्टपोन कर दिया गया और उसका कुछ और हर्ष निकला। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे 6th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसाइपल्स लाइफ? तो गुरु जी ने किस तरीके से मैनेज किया कि वो अपने शिष्य की ज़िंदगी को, अपने शिष्य की जान को बचा सकें। इसके लिए कोई तरकीब सोची थी, तो हमें वहाँ पर उसी तरकीब का डिस्क्रिप्शन देना है कि गुरु जी ने अपने डिसाइपल की लाइफ को किस तरीके से सेव किया था। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का रियल आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर है, गुरु अराइव्ड ऑन द टाइम टू सेव द डिसाइपल एंड क्रिएटेड अ ड्रामा। तो गुरु जी एकदम समय पर पहुंचे और उन्होंने अपने डिसाइपल की लाइफ बचाने के लिए एक ड्रामा क्रिएट किया। टोल्ड द किंग दैट इट वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेक। उन्होंने राजा को बताया कि फांसी का फंदा कोई आम फंदा नहीं है। एंड whoever went to the stake first would become the king in the next life। तो जो भी इस फांसी के फंदे पे लटकेगा वो अगला राजा बनेगा। The second to die would become a minister। और जो दूसरा मरेगा वो मंत्री बनेगा। The king wanted to avail himself of the opportunity। और राजा चाहता था कि वो इस opportunity को मिस ना करे। The guru and his disciple were released। और इसीलिए गुरु और उसके शिष्य को छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया ना, उनको फ्री कर दिया गया। Thus the guru managed to save his disciples life। और इस तरीके से गुरु जी ने इस पूरे ड्रामा को क्रिएट किया और मैनेज किया कि किसी तरीके से उनके जो शिष्य हैं उसकी ज़िंदगी को बचाया जा सके।
क्या कहानी बनाई थी? कहानी ये बनाई थी कि फांसी का फंदा कोई आम फंदा नहीं है, जो भी इस पे लटकेगा वो सबसे पहले राजा बनेगा, और जो दूसरे नंबर पर फांसी के फंदे पर चढ़ेगा वो कौन बनेगा? वो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा मिनिस्टर। तो राजा इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहता था, और इसी ड्रामा की वजह से उन्होंने अपने शिष्य की जान बचा ली। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू।